तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स। इसमें जो भी पेयर दिए गए हैं वो को प्राइम्स हैं। तो आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, जिससे इसमें पूछा था कि ये दोनों जो नंबर हैं ये को प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, द गिवन नंबर्स आर the given numbers are कौन कौन से हैं, 59 एंड 97। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर प्राइम फैक्टर निकालें 59 के तो ये आएगा 59 इंटू 1, और इसी तरीके से 97 का क्या आएगा 97 इंटू 1, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम है। तो इन दोनों में हम देख सकते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि सो HCF इज इक्वल टू 1। इन दोनों का HCF क्या आया, 1 आया। तो हम फाइनल स्टेटमेंट में इसमें हम दे सकते हैं कि सिंस 59 एंड 97 does not have any common factor other than 1 के अलावा यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होंगे, को प्राइम। ये चीज़ मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा भी चुका हूँ। तो द टू नंबर्स आर को प्राइम, द टू नंबर्स आर को प्राइम। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या नंबर दिए गए हैं, 161 और 192। देखना है कि ये दोनों क्या को प्राइम्स हैं। तो आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे कि द गिवन नंबर्स आर 161 एंड 192। दो नंबर कौन से हो गए, 161 और 192। अब इसके बाद हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम अगर 161 का करते हैं तो ये किससे कटेगा, 6 1 7, ये 7 से कट जाएगा। 7 2 जो 14 और 2 बचा, 7 3 जो 21। फिर यहाँ पे आएगा 23 23 1 जो 23। इसी तरीके से अगर हम 192 की निकालते हैं, 192 ये तो ऑलरेडी 2 से ही स्टार्ट होगा। 2 9 जो 18, 2 6 जो 12, फिर 2 से 2 4 जो 8, 2 8 जो 16, फिर 2 से 2 2 जो 4, 2 4 जो 8, फिर 2 से 2 1 जो 2 2 2 जो 4, फिर 2 से 2 6 जो 12, फिर 2 से 2 3 जो 6, फिर इसके बाद ये लास्ट में 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो अगर हम देखें कि इनके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या आएंगे निकल के, कि नाउ 161 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या हुए 7 इंटू 23, और इसी तरीके से इंटू 1। और 192 के अगर हम देखते हैं तो इनके क्या फैक्टर निकल के आएंगे, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, और 3 एक बार है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF इनका क्या होगा, HCF इनका होगा 1। तो HCF इज इक्वल टू है 1। जब HCF 1 हुआ तो हम कह सकते हैं कि हेंस 161 एंड 192 आर को प्राइम। तो हेंस
161 and 192 are co-primes, hence proved। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है, 343 और 432 क्या को प्राइम है। तो पहले हम लिखेंगे कि द गिवन नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर हैं, 343 एंड 432, ये दो नंबर हैं। अब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 343 का हम करते हैं तो 7 से ये आसानी से कट जाएगा। तो 7 4 28, फिर 6 बचा, 7 9 63, फिर 7 7 जा, फिर से 7 1 जा। अब हम 432 का करते हैं। 432 का किए, 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, फिर से 2 से कटेगा, 2 1 2 0, 2 8 16। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब आप लोग कैरी करिएगा, नहीं तो यहीं पे मिस्टेक हो जाती है आप लोग से। फिर 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। तो इस तरीके से इनके जो है फैक्टर निकल के आ गई है। तो अब हम लिखेंगे कि नाउ 343 इज इक्वल टू है, क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। तो 7 यहाँ पे 3 टाइम्स है और 1। फिर इसके बाद अगर हम 432 का देखें, 432 इज इक्वल टू है, 2 यहाँ पे कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है, इंटू 1। तो ओवरऑल हम देखें तो 2 4 टाइम्स इंटू 3 3 टाइम्स इंटू 1। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में जो हमारा फैक्टर है वो क्या निकल के आया है, 1 ही है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि सो HCF इज इक्वल टू है 1। hence 343 and 432 are co-primes। ये दोनों co-prime हैं क्योंकि इनका HCF क्या है, 1 है, hence proved। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है, 512 और 945 ये दोनों में से ये co-prime हैं या नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन नंबर्स आर, द गिवन, यहाँ स्मॉलर जी कर लीजिएगा, नंबर्स आर 512 और क्या दिया गया है, 945। तो अब हम इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम 512 का निकालते हैं, थोड़ा सा ये लंबा जा सकता है। 5 1 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और फिर इसके बाद 2 1 जा 2। इतना बड़ा वैल्यू आया। अब इसके बाद हम अगली वैल्यू किसके लिए देखेंगे, 945 के लिए। 945 लिखते हैं। तो ये 5 4 9 9 9 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 3 8 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। यहाँ पे आप जब करिएगा तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर 5 और 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35,
और 7 1 जा 7। तो हम देख सकते हैं कि इनके फैक्टर क्या निकल के आएंगे। तो हम पहले क्या लिखते हैं, इन दोनों के फैक्टर लिखते हैं। तो ये चीज़ करने के बाद आपको पूरा फिर आगे इससे लिखना है, इसके नीचे से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 1 2 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम 2 पावर 9 टाइम्स लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम 945 को लेते हैं तो इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 टाइम्स 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हम देख सकते हैं इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है 1 के अलावा। तो हम लिख सकते हैं कि द HCF ऑफ 5 and 2 thus the HCF of 5 1 2 and 945 is 1। ये 1 है तो इसलिए ये क्या हुए, को प्राइम हुए। तो सो हम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट में कि शो 5 1 2 and 945 आर को प्राइम। 5 1 2 and 945 आर को प्राइम्स। ये हैंस प्रूव्ड हो गया। हमको ये ध्यान रखना है कि पहले ये आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, फिर इसके बाद ही इसको नीचे प्रॉपरली वे में लिख लेना है ताकि टीचर आपके वहाँ एग्ज़ाम में मार्क्स ना काट सकें। हैंस प्रूव। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है 385 और 621 क्या को प्राइम है। तो देखते हैं, पहले लिखेंगे कि द गिवन नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर हैं, 385 एंड 621। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले 385 का निकालते हैं। तो ये किससे कटेगा, 5 3 8 8 16, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से ही काट के देखते हैं। 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35। अभी कटेगा 7 से, 7 1 जा 7 1 जा। अभी कटेगा 11 से, 11 1 जा 11। अब हम लोग देखते हैं 621 के प्राइम फैक्टर। 6 2 1 6 7 8 9, 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6 0, 3 7 जा 21, 7 8 9, 3 से कट जाएगा। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अभी भी 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये नहीं कटेगा, 23 है तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर सॉरी। तो इसके बाद हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि 385 के जो फैक्टर्स निकल के आए वो क्या आए हैं, 5 है, 7 है, 11 है। इसी तरीके से 621 के जो फैक्टर निकल के आए वो क्या क्या हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 ये, और 1। पिछले वाले में अगर मैंने 1 ना लिखा हो तो उसमें आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देख सकते हैं कि इनका HCF कितना आया है, HCF इज इक्वल टू है 1 आया है। हैंस दे आर को प्राइम, सीधी सी बात है, हैंस दे आर को प्राइम। को प्राइम है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ये क्वेश्चंस करने के पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, नहीं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने में समस्या जाएगी। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कह रहा है, 847 और 1014 क्या को प्राइम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि द गिवन नंबर्स आर
कौन कौन से हैं, 847 और कौन सा एंड 1014। फिर इसके बाद इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 847 का पहले निकालते हैं। तो 8 4 12 और 7 19, 3 से तो कटने से रहा ये, 7 लास्ट में, 7 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 11 का स्क्वायर है 11, 11 जा, फिर 11 1 जा। अब 1014 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 0, 2 7 जा 14। अब 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब ये आपको पता है कि 13 का स्क्वायर है, 13 13 जा 169 और 13 1 जा 13 होता है। तो इसलिए अब हम क्या लिख सकते हैं कि इनका HCF कैसे लिखेंगे, 847, पहले तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद कॉमन ढूंढने पर हमें उसके मिल जाएंगे। तो पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाला, तो इसके प्राइम फैक्टर 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 1, तो यहाँ पे आया 7 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 1। इसी तरीके से अगर 1014 को हम देखें तो उसके क्या प्राइम फैक्टर हैं, 2 है इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1। ओवरऑल देखें हम तो 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर इंटू 1, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1। तो इसलिए इनका HCF क्या हुआ, सो HCF इज इक्वल टू है 1। जब HCF 1 है तो हम कह सकते हैं कि हैंस 847 एंड 1014 आर को प्राइम, ये को प्राइम है, यही हमको शो करना था। हैंस प्रूव्ड।